नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं जब शुक्र खाना नंबर 10 में होता है, तब ये शनि के घर में होता है। ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी के जवानी के दिनों में सदाबहार फूलों की तरह पराई स्त्री के ताल्लुक़ का मौका मिलता। और ऐसे टेवे वाला अगर अपने गृहस्थी के बाहर, अगर पुरुष है, अगर उसका अपनी गृहस्थी के बाहर किसी पराई स्त्री पर रुझान है, और अगर कोई स्त्री है जिसे अपने गृहस्थ जीवन के बाहर किसी पराये पुरुष पर रुझान है, तो ऐसे टेवे वालों की कुंडली के जो हालात हैं उसमें चंद्र और मंगल दोनों के जो फल हैं वो रद्दी हो जाया करते हैं। यानी चंद्र और मंगल उस कुंडली में बिल्कुल पूर्णतः खराब हो जाया करते हैं। तो ऐसे शुक्र 10 वाले, जब भी खाना नंबर शुक्र 10 में होगा तो ऐसे इंसान को सलाह दी जाती है कि वो फ्लर्टिंग नेचर को अडॉप्ट ना करे। उसका स्वभाव जो है वो फ्लर्टिंग नेचर वाला ना हो, वो अपने चरित्र को मेंटेन करके रहे, तब जाके उसे चंद्र, शुक्र और मंगल के बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। जब भी शुक्र खाना नंबर 10 में होगा तो, और शनि खाना नंबर 1 में हुआ या शुक्र शनि के साथ है, तो ऐसे में शनि के जो हालात होंगे वो उम्दा किस्म के होंगे। अगर वो शनि के मंदे कामों से दूर रहे, शनि के जो मंदे काम हैं वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि वो शराबखोरी, गोश्तखोरी से बच के रहे और अपने अंदर फ्लर्टिंग नेचर को कभी भी अडॉप्ट ना करे। वो अपने चरित्र को मेंटेन करके रहे, तब जाके उसे शनि के उम्दा और अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। और वही शनि की तासीर फिर शुक्र अडॉप्ट करेगा, जिसकी वजह से आपको शुक्र के अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। शनि 10 में, शुक्र जब 10 में होता है तब ये शनि की नीयत का होता है। अगर शनि अच्छा है तो शुक्र भी अच्छा होगा, अगर शनि मंदा है तो शुक्र भी मंदा होगा। यानी शुक्र 10 के वक्त अगर चंद्रमा खाना नंबर 7 में है, 4 में है, 2 में है, तो ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में पत्थर मिट्टी से भी खांड के बराबर सुख प्राप्त होते हैं। ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में मोटर वाहन जो है, लारियों के, बहुत बेहतरीन और अव्वल दर्जे के सुख प्राप्त होते हैं शुक्र 10 में, जिसके उम्दा हालात में है। शुक्र 10 के वक्त अगर शनि उम्दा हो या शनि खाना नंबर 9 या 11 में हो, तो ऐसे इंसान की कुंडली में बुध भी नेक नीयत का होता है। ऐसा इंसान, मतलब कहने का मतलब ये है कि उसकी ज़िंदगी में उसे कभी, जब तक उसकी औरत उसके साथ में है, उसे कभी हादसे का सामना नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए वो किसी गाड़ी में जा रहे हैं और अगर कुदरत से कोई उसकी स्त्री साथ में है और कुदरत से कोई हादसा लिखा हुआ, लेकिन जब तक वो दोनों लोग गाड़ी से नीचे नहीं उतरेंगे तब तक वो हादसा नहीं होगा। ये मदद शुक्र उसको दे देगा जब भी खाना नंबर 10 में होगा और शनि खाना नंबर 9 या 11 में होगा और उम्दा किस्म का होगा। शुक्र 10 के वक्त इंसान को अपनी जो वेस्ट वॉल है, पश्चिमी दीवार जो है, वो कच्ची रखनी चाहिए, जिससे शुक्र कायम रहता है और उसके बेहतर रिजल्ट जीवन भर आपको मिलते रहते हैं। शुक्र 10 के वक्त जब भी शनि खाना नंबर 5 में होगा, शुक्र 10 के वक्त जब भी शनि खाना नंबर 5 में होगा, तो लाल किताब का जो कंसेप्ट है उसमें कोई भी ग्रह अपने से 8वें घर में बैठे हुए ग्रह को टक्कर मारता है, टक्कर का प्लैनेट बोलते हैं उसे। यानी जब भी शुक्र 10 में होगा और शनि 5 में होगा, तो शुक्र अपनी 8वीं दृष्टि से शनि को उड़ा के रख देगा। यानी 10वें में बैठा प्लैनेट 5वें में बैठे प्लैनेट को, जो अपने से 8वें हैं, उसको पूर्णतः उड़ा के रख देता है। तो इस कंडीशन में जब शनि के यहाँ गले मुसीबत आ रही है, तो शनि जो अपनी सारी मुसीबत है उसको किसी और पे मंड देता है। यानी वो अपनी मुसीबत शुक्र के, अपनी जो बलाएं हैं वो शुक्र के ऊपर डाल देता है, क्योंकि जो शनि का बलि का बकरा है वो शनि का जो बलि का बकरा है वो शुक्र है। यानी शुक्र ने टक्कर दी शनि को, अब शनि का जो बलि का बकरा है वो शुक्र है, तो यानी वो जो
अपनी टक्कर से जो हालात ख़राब करेगा, अपने आठवीं दृष्टि से उसने जो टक्कर मारी है, वो टक्कर शुक्र से संबंधित आशियाँ जो है, जैसे उसकी पत्नी हो गई, तो उसकी पत्नी को आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, या उसकी दिमागी मैच्योरिटी में कमी लाएगी ये टक्कर। तो इस केस में हम यहाँ पे या तो शुक्र शनि के बीच में जो मध्यस्थता करवाने के लिए दोनों के जो मित्र ग्रह हैं, जो बुध जो मित्र ग्रह हैं शुक्र और शनि का, उन दोनों के को इसके बीच में लाके मध्यस्थता करवा दें, या फिर आप शुक्र को बृहस्पति के घर में भेज के उसकी जो तासीर है वो नेगेटिव इम्पैक्ट वाली, उसको ख़त्म करके पॉजिटिव कर लें शुक्र को। यहाँ जब भी बुध को स्थापित करने की बात आएगी, तब शनि और शुक्र और शनि का टकराव है, उसके बीच में बुध को स्थापित करने से ये टकराव से जो शुक्र की मंदी आशियों पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, उसको बुध की मदद से सही किया जाएगा। तो बुध की यहाँ पे मदद लेते हुए बुध की जो बकरी है, बकरी जो होती है वो बुध की होती है, यहाँ बकरी पाल लेना बुध को कायम कर देगा। और जब बुध कायम हो जाएगा तो जो शुक्र की शनि को टक्कर से जो होने वाले जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, जहाँ अपनी जो बलाएं उसने शुक्र के ऊपर डाल दी थी, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। या फिर आप इसमें ये करें कि शुक्र को आप बृहस्पति के दरबार से मदद दिलवा दें, यानी शुक्र को बृहस्पति के घर में आप भेजने के लिए आप जैसे जो अपन रुई की बाती बनाते हैं, कपास बोलते हैं उसको, रुई का एक पैकेट हर शुक्रवार को या जब भी आपको समय मिले उस दिन आप मंदिर में दे दिया करें, कपास दे दिया करें, या हो सके तो अपनी तरफ से कभी मिट्टी दे दिया करें। ये मंदिर में जब आप देते रहेंगे तब शुक्र को खाना नंबर 2 से मदद मिल जाती है, और वहाँ पहुँच के जो शुक्र की तासीर है, किसी भी प्लेनेट की तासीर है, खाना नंबर 2 में पहुँच के पॉजिटिव हो जाती है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। शुक्र 10 के वक्त अगर मंदे असर का हुआ तो ऐसे इंसान को काली कपिला गाय का दान शनि के मंदे असर से बचाता रहेगा। वो इस तरह से बचाएगा कि अगर ऐसा इंसान, अगर उसकी उम्र बची है तो वो फटाफट उसी समय, मतलब कुछ दिनों के अंदर रोग से फारिग होके, रोग से मुक्त होके वो उठ खड़ा होगा। लेकिन अगर उसकी उम्र नहीं बची है तो वो चलता बनेगा, यानी लेकिन वो बीमारी में सड़ेगा गलेगा नहीं। काली कपिला गाय के दान से शुक्र 10 में शनि के मंदे असर से और शनिचर के जहर से बचाव हो जाता है। तो आप शुक्र 10 में जब भी नेगेटिव इम्पैक्ट का हो, काली कपिला गाय के दान होने से शनि के तमाम जहर से ये आपको बचा लेगा। और शुक्र को पॉजिटिव करें। यहाँ पे शुक्र को पॉजिटिव करने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि शुक्रवार के दिन आप कपास या मिट्टी, कपास रुई जो अपन दीपक जलाते हैं, रुई को आप मंदिर में डोनेट कर दिया करें। और ये चाहे तो आप हर शुक्रवार करें, चाहे आप 10 शुक्रवार कर लीजिए, चाहे आप 21 शुक्रवार कर लीजिए। ये जब तक आपको शुक्र से पॉजिटिव रिज़ल्ट लेने हैं तब तक आप इस उपाय को करिए। आप एक बार भी करेंगे तब भी बेहतर रिज़ल्ट ही आएंगे। इस उपाय को करके देखिए। उम्मीद करता हूँ कि आप इस उपाय से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।